अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले के शिफाखाने में तुरहान और काई सिपाही जख्मी अलबा को शिफाखाने में लेकर आते हैं। तुरहान कहता है इसका खून बह गया है, पानी को उबालो और मरहम तैयार करो शाबाश, और फिर अलबा को उठाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं। इसी दौरान आयशा भागती हुई आती है वहां और अपने बाबा को जख्मी हालत में देखकर नहायत परेशान होती है और बाबा बाबा पुकारती है और उनका खून देखकर कहती है बाबा का खून बह रहा है। अलबा कहता है मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ। इस दौरान फातिमा भी बाहर से आ जाती है और आयशा को कहती है तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। आयशा कहती है मेरे बाबा का खून बह रहा है और फिर फातिमा आयशा को वहां से ले जाती है। दूसरी जानिब सोफिया घोड़े पर सवार अपनी करारगाह में आती है और वहां अपने सिपाहियों से कहती है तुम सब तुर्कों के लिए जहन्नुम बनाओगे, चलो अपनी मशक को जारी रखो। वहीं पर एक लड़की अपना चेहरा छुपाए हुए भाग रही होती है और सिपाही उसके पीछे होता है। वो सब सिपाहियों से मुकाबला करते हुए आगे निकल जाती है। उसे देखकर सोफिया कहती है ये है मेरा सबसे कीमती हथियार। जबकि वो लड़की माँ पहिना होती है, वो मुसलसल अपनी सलाहियतें दिखा रही होती है। आखिर पर जब वो एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रख देती है तो फिर सोफिया कहती है इतना काफी है। पहिना कहती है क्या आप चाहती हैं मैं आपके सिपाहियों पर रहम करूं हाला। फिर सोफिया घोड़े से नीचे उतरती है और अपनी तलवार निकाल लेती है और फिर वो पहिना पर हमला करती है। फिर वो दोनों आपस में मशक करते हैं। सोफिया कहती है कि तुम्हारे सामने मैं नहीं, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप का कातिल उस्मान है और बाला है। ये सुनकर महिना कहती है उस्मान और बाला वो दोनों मरेंगे खाला, और फिर सोफिया पर हमला आवर हो जाती है। दूसरी जानिब बाला खातून एक ख्वाब देख रही होती है। वो हलीमा की कब्र पर एक लड़की को देखती है जो सफेद लिबास पहने हुए होती है। बाला उसे देखकर कहती है खैर होगी इंशाल्लाह। बाला कहती है कि तुम कौन हो। लड़की आवाज सुनकर दूसरी जानिब से देखती है, मगर जाने से पहले वो कब्र पर वही तावीज रख देती है जो कि हलीमा का तावीज होता है। बाला उस तावीज को उठाकर देखती है और कहती है ये तो मेरी हलीमा का तावीज है। इसी दौरान बाला जो दूध अपने साथ लाती है वो कब्र पर गिर जाता है और फिर कब्र से एक रोशन फूल निकल आता है। बाला उस लड़की की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम कौन हो, मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा दो, एक बार देखने दो बेटी। बाला जैसे ही उसके पास जाकर पकड़ने लगती है उसकी आंख खुल जाती है। बाला को परेशान देखकर उस्मान कहता है बाला तुम ठीक हो। अलाउद्दीन भी पूछता है क्या आप ठीक हैं। बाला कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उधर पोहिना और सोफिया आपस में मशक कर रहे होते हैं। सोफिया कहती है तुम्हारे खानदान के कातिल उस्मान के लिए इतना ही गुस्सा है। पोहिना मजीद गुस्से में आकर अपना खंजर सोफिया के गले पर रख देती है। सोफिया भी अपनी तलवार पहिना के गले पर रख देती है। कहती है मैं अपने हाथों से उसका दिल निकाल लूंगी खाला। यहाँ से कहानी 10 साल पीछे चली जाती है जहाँ तमाम काई खातून एक नदी के किनारे सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। तभी बाला हलीमा को उठाए वहाँ आती है। बाला कहती है अब हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। बाला कहती है आसानी हो। खवातीन तमाम खवातीन बाला खातून का शुक्रिया अदा करती हैं। बाला हलीमा को नीचे उतारती है। बाला खातून के साथ सामान उतारने लग जाती है। उसी काफले की एक गाड़ी में सोफिया भी छुपी होती है जिसने तुर्कों का लिबास पहना होता है। सोफिया बाला को देखकर कहती है तुमने मेरा मुस्तकबिल छीन लिया, अब मैं तुम्हारा नस्ब तुम्हारे खून से खुश्क करूंगी। बाला हलीमा को एक गाड़ी पर बिठाती है। सोफिया और उसकी साथी खातून छुपकर देख रही होती हैं। सोफिया हलीमा की तरह का एक बच्चा अपने साथ लाती है। सोफिया कहती है इस दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें क्या करना है। इन खाना बनाने वाली खवातीन का ध्यान हटाना होगा और मैं बच्ची को उठा लूंगी। बाला को देखते हुए कहती है बाला अपनी बेटी को अलविदा कर दो। बाला कहती है आलगन खाना तैयार है। आलगन कहती है सबके लिए बहुत खाना है, सब तैयार है। इसी दौरान एक सिपाही वहां आता है और कहता है करारगाह जाते हुए काफिले पर हमला हुआ है। बाला कहती है क्या कह रहे हो, जल्दी घोड़े लाओ। बाला वहां से जाने से पहले हलीमा को आलगन के सपुर्द करती है और हलीमा को कहती है बेटी इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊंगी। बाला वहां से अपने साथियों के साथ
हमले वाली जगह की तरफ रवाना हो जाती है। हलीमा नदी के किनारे बैठकर खेल रही होती है। इसी दौरान खाना पकाते हुए एक औरत आलगन को बातों में लगा लेती है और ध्यान भटकाकर खाना गिरा देती है। जब सब खवातीन का ध्यान खाने की तरफ होता है, आलगन हलीमा की तरफ देखती है और फिर खाने की तरफ हो जाती है। इसी दौरान सोफिया हलीमा के पास आती है और इसे एक सेब देती है। सोफिया हलीमा को कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने कहा है कि हलीमा को ले आओ। सोफिया हलीमा को उठा लेती है और कहती है, अब तुम मेरी हो छोटी शैतान। हलीमा थोड़ा डर रही होती है। हलीमा कहती है, मेरी माँ कहाँ है? इसी दौरान सोफिया हलीमा को बेहोश कर देती है और इसके गले से तावीज उतार देती है और फिर उसके गले में सेब निशान वाला हार डाल देती है और फिर इसके जूते और कपड़े उतारने लग जाती है और एक जूता एक खातून को देती है और कहती है कि इसको नदी के करीब फेंक दो, इसके कपड़े इस बच्चे पर डाल दो और जाकर दूसरी खवातीन को बताओ कि बच्ची नदी में गिर गई है। फिर कई दिन बाद उनको ये बच्चा मिलेगा तो फिर इनको कोई शक नहीं रहेगा। इसी तरह सोफिया ने हलीमा को अगवा कर लिया। कहानी दोबारा वहीं पर आ जाती है। पहीना कहती है, क्या मैं अब अपना इंतकाम ले सकती हूँ? सोफिया कहती है कि वक्त आने पर तुम अपना बदला लोगी मेरी प्यारी बेटी पहीना। पहीना कहती है, मैं इसी के लिए जी रही हूँ खाला। फिर सोफिया वहाँ से जाने लगती है। सिपाहियों से कहती है, मेरी पहीना का अच्छी तरह से ख्याल रखना। सोफिया कहती है, पहीना मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। पहीना कहती है, मैं मजीद इंतजार करना नहीं चाहती, मैं अपने दुश्मनों को देखना चाहती हूँ। सोफिया कहती है, आज रात अच्छी तरह से आराम करो और फिर अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और कहती है, कल सुबह किले में होना। ये सुनकर पहीना बहुत खुश हो जाती है। सोफिया भी वहाँ से खुशी खुशी रवाना हो जाती है। नाजरीन, यहीं पर आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली नई हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके।